मनुष्य का जीवन एक पहिए की तरह घूमता रहता है। कभी सुख ऊपर आता है, कभी दुख नीचे चला जाता है। आज जो मुस्कान है, कल वही आंसू बन जाती है। और आज जो दर्द है, कल वही याद बन जाता है। यही है सुख और दुख का चक्र। हर इंसान चाहता है कि सुख हमेशा रहे और दुख कभी ना आए, लेकिन ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। कारण यह नहीं है कि जीवन क्रूर है, बल्कि कारण यह है कि हम जीवन को समझते नहीं हैं। असल समस्या सुख या दुख नहीं है। असल समस्या है उनसे बंध जाना। जब सुख आता है, हम उसे पकड़कर रखना चाहते हैं। जब दुख आता है, हम उससे भागना चाहते हैं। और यहीं से यह चक्र तेज होता चला जाता है। आज के इस वीडियो में हम यह नहीं पूछेंगे कि सुख क्यों आता है या दुख क्यों आता है। आज हम यह समझेंगे कि इस सुख दुख के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। यह वीडियो ज्ञान का नहीं, अनुभव का है। यह वीडियो सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आप जीवन से थक चुके हो, अगर बार बार वही दर्द लौट आता है, अगर आपको लगता है कि आप एक ही जगह फंसे हुए हो, तो यह सीरीज आपके लिए है। सुख और दुख वास्तव में है क्या? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सुख और दुख असल में है क्या, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को समझते नहीं, तब तक उससे बाहर नहीं निकल सकते। सुख कोई स्थायी अवस्था नहीं है, दुख भी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। दोनों अनुभव हैं जो मन में पैदा होते हैं। जिस चीज से हमें लाभ मिलता है, मन उसे सुख कह देता है। जिस चीज से हमें हानि होती है, मन उसे दुख कह देता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है। वही चीज किसी और के लिए सुख हो सकती है और किसी और के लिए दुख। इसका मतलब साफ है कि सुख दुख वस्तु में नहीं, दृष्टि में है। जब मन चाहता है और मिल जाता है, सुख। जब मन चाहता है और नहीं मिलता, दुख। यानी जड़ है इच्छा। इच्छा पूरी हुई तो सुख, इच्छा टूटी तो दुख। अब सोचिए, जब तक इच्छा रहेगी, क्या सुख दुख का चक्र रुकेगा? नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या कर्म में नहीं, समस्या आसक्ति में है। हम सुख से आसक्त हो जाते हैं और दुख से डरने लगते हैं। यही डर और यही पकड़ इस चक्र को घुमाती रहती है। जब आप सुख में होते हो, तब डर रहता है कहीं यह चला न जाए। जब आप दुख में होते हो, तब डर रहता है यह कब खत्म होगा। यानी मन कभी शांत नहीं रहता। और जहां मन अशांत है, वहां मुक्ति कैसे होगी? इसलिए पहला कदम है यह समझना कि सुख आएगा, दुख भी आएगा और दोनों चले जाएंगे, लेकिन आप इन दोनों से अलग हो। जिस दिन यह समझ सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में उतर जाएगी, उसी दिन यह चक्र कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। अपेक्षा ही सुख और दुख की जड़ है। अगर आप अपने जीवन के हर बड़े दुख को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि उसके पीछे कोई न कोई अपेक्षा छुपी हुई है। हमने किसी से कुछ उम्मीद की, किसी परिस्थिति से कुछ चाहा, या जीवन से कुछ ज्यादा मांग लिया। जब वह अपेक्षा पूरी हुई, तो उसे हमने सुख कहा, और जब वही अपेक्षा टूटी, तो वही अनुभव दुख बन गया। असल में दुख तब नहीं होता जब कुछ गलत होता है। दुख तब होता है जब कुछ हमारी सोच के अनुसार नहीं होता। हम सोचते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें। हम सोचते हैं कि मेहनत का फल हमेशा वैसा ही मिले जैसा हमने सोचा है। हम सोचते हैं कि जीवन हमारे प्लान के हिसाब से चले, लेकिन जीवन कभी किसी के प्लान से नहीं चलता। यही टकराव हमारी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच सुख और दुख का निर्माण करता है। जब अपेक्षा बहुत गहरी हो जाती है, तब इंसान उसी में फंस जाता है। वह हर परिस्थिति को उसी चश्मे से देखने लगता है। अगर वैसा हुआ तो खुश, अगर नहीं हुआ तो टूट जाता है। यही कारण है कि एक ही घटना किसी को हंसा देती है और किसी को रुला देती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए? नहीं, अपेक्षा रखना गलत नहीं है। अपेक्षा से बंधन बनाना गलत है। जब आप किसी काम को इस सोच से करते हैं कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, तब आप अपने मन को परिणाम का गुलाम बना लेते हैं। और जब परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं होता, तब दुख निश्चित हो जाता है। सुख दुख के चक्र को तोड़ने की शुरुआत यहीं से होती है। काम करना सीखिए,
लेकिन परिणाम से चिपकना छोड़ दीजिए। आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, धूप से बचा सकते हैं, लेकिन फल कब आएगा और कितना आएगा, यह आपके हाथ में नहीं है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तो अपेक्षा ढीली पड़ने लगती है, और जैसे जैसे अपेक्षा ढीली पड़ती है वैसे वैसे सुख और दुख का असर भी कम होने लगता है। आप फिर भी खुश होते हैं, लेकिन टूटते नहीं। यही संतुलन धीरे धीरे आपको सुख दुख के चक्र से बाहर ले जाने लगता है। स्वीकार करना सीखिए, लड़ना नहीं। सुख और दुख के चक्र को तोड़ने का अगला और बहुत जरूरी कदम है स्वीकार करना। अधिकतर इंसान दुख में इसलिए फंसा रहता है क्योंकि वह जो हो रहा है उससे लड़ता रहता है। हम मन ही मन कहते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। लेकिन जो हो चुका है उससे लड़ने से वह बदलता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। स्वीकार करने का मतलब यह है कि आप वास्तविकता को पहचान लेते हैं। जब आप किसी दुखद परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप कहते हैं, यह हुआ है, अब मैं इससे कैसे आगे बढ़ूं। यहीं से शक्ति पैदा होती है। जो इंसान वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता वह हर समय अतीत में जीता है, और जो अतीत में जीता है वह वर्तमान को कभी ठीक नहीं कर पाता। दुख तब और बढ़ जाता है जब हम उसे नकारते हैं, जब हम उससे भागते हैं, या जब हम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर ही भीतर वह दुख मन को खोखला करता रहता है। स्वीकार करने से दुख खत्म नहीं होता, लेकिन उसका जहर खत्म हो जाता है। जब आप दुख को स्वीकार करते हैं तो वह एक अनुभव बन जाता है, सजा नहीं। यही फर्क है। जीवन में हर बदलाव स्वीकार से ही शुरू होता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप हल्के हो जाते हैं। आप कोशिश करना बंद नहीं करते, लेकिन आप लड़ना छोड़ देते हैं। और जब लड़ाई खत्म होती है तो मन को शांति मिलने लगती है। याद रखिए, जो चीज आप स्वीकार कर लेते हैं वह आपको बांध नहीं सकती, लेकिन जिस चीज से आप लड़ते रहते हैं वही आपके जीवन पर हावी हो जाती है। स्वीकार करना सीख लेना सुख दुख के चक्र से बाहर निकलने का बहुत बड़ा द्वार है। आसक्ति छोड़िए, उदासीन नहीं बनिए। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि सुख और दुख से बाहर निकलने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, भावनाहीन हो जाना या जीवन से दूर हो जाना, लेकिन यह सोच गलत है। सुख दुख के चक्र को तोड़ने का रास्ता उदासीनता नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्ति है। आसक्ति का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इस हद तक जुड़ जाना कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगे। जब आसक्ति होती है तब सुख भी डर के साथ आता है और दुख भी ज्यादा गहरा होता है। आप किसी से प्रेम करें, यह गलत नहीं है। आप किसी काम से लगाव रखें, यह भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप यह मान लेते हैं कि इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। जब कोई चीज आपके अस्तित्व की शर्त बन जाती है तभी वह आपको बांध लेती है। आसक्ति छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप प्यार करना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें या सपने देखना छोड़ दें। आसक्ति छोड़ने का मतलब है सब कुछ करना, लेकिन खुद को खोए बिना। आप फूल को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसे इतनी जोर से मत पकड़िए कि वह मुरझा जाए। जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं लेकिन उस पर अधिकार नहीं जताते तो वही चीज आपको सुकून देती है। लेकिन जब आप उसे अपने सुख का एकमात्र कारण बना लेते हैं तो वही चीज आपको दुख भी देती है। आसक्ति धीरे धीरे भय पैदा करती है, खोने का डर, अकेले हो जाने का डर, असफल हो जाने का डर, और यही डर सुख दुख के चक्र को घुमाता रहता है। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, रिश्ते भी, परिस्थितियां भी और अनुभव भी, उसी दिन आप उनसे चिपकना छोड़ देते हैं। आप तब भी प्रेम करते हैं, लेकिन टूटते नहीं। वर्तमान में जीना सीखिए। सुख और दुख का चक्र ज्यादातर समय इसलिए चलता रहता है
क्योंकि हमारा मन कभी भी इस पल में नहीं रहता। या तो वह बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। लेकिन जीवन हमेशा इसी पल में घटता है। जब मन अतीत में रहता है तो पछतावा पैदा होता है, काश ऐसा न किया होता, काश वैसा हो गया होता। और जब मन भविष्य में चला जाता है तो डर पैदा होता है, अगर ऐसा न हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो। पछतावा और डर, यही दुख की सबसे बड़ी जड़ हैं। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य की योजना न बनाएं। मतलब यह है कि आप इस पल को खो न दें। आप जो कर रहे हैं पूरी तरह उसमें उपस्थित रहें। जब आप खाते हैं तो बस खाएं, जब आप चलते हैं तो बस चलें, जब आप किसी से बात करते हैं तो सच में सुनें। जब मन पूरी तरह इस पल में होता है तो सुख और दुख दोनों कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि सुख भी तभी दुख बनता है जब आप उसे पकड़ कर रखते हैं, और दुख भी तभी गहरा होता है जब आप उसे भविष्य तक खींच ले जाते हैं। इस पल में रहना आपको यह सिखाता है कि जो है वही पर्याप्त है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा नहीं मांगते, और जब आप जरूरत से ज्यादा नहीं मांगते तो दुख अपने आप कम हो जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे होता है। मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस इस पल में लाते हैं आप सुख दुख के चक्र से एक कदम बाहर आते हैं। याद रखिए, जीवन कहीं और नहीं है, यह यही है, अभी है। जो इंसान इस पल को जीना सीख लेता है वह जीवन के हर सुख और हर दुख को संतुलन के साथ देख पाता है। कर्म पर ध्यान दीजिए, खल छोड़ दीजिए। सुख और दुख के चक्र को चलाने वाला एक बहुत बड़ा कारण है खल की चिंता। हम काम कम करते हैं और उसके परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यही सोच मन को बेचैन बनाए रखती है। जब परिणाम हमारे मन के अनुसार आता है तो हम उसे सुख कहते हैं, और जब परिणाम अलग आता है तो हम उसे दुख कह देते हैं। लेकिन क्या परिणाम पूरी तरह हमारे हाथ में होता है? नहीं, हम केवल अपना कर्म चुन सकते हैं, खल नहीं। जब आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वह आपका कर्तव्य है, लेकिन उस प्रयास का परिणाम समय, परिस्थिति और कई बाहरी कारणों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि एक ही मेहनत कभी सफलता देती है और कभी असफलता। जो इंसान हर बार परिणाम से जुड़ जाता है वह हर बार टूटता है, और जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। कर्म पर ध्यान देने का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है काम को पूरे मन से करना, लेकिन परिणाम को अपने अहंकार से न जोड़ना। जब आप यह कहना सीख लेते हैं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तो मन शांत हो जाता है। खल की चिंता छोड़ने से आप कमजोर नहीं होते, बल्कि मजबूत होते हैं, क्योंकि तब आप असफलता से डरकर रुकते नहीं और सफलता से घमंड में बहते नहीं। आप चलते रहते हैं। यही निरंतरता आपको सुख और दुख के झूले से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। कर्म करो, लेकिन कर्म के फल पर अधिकार मत जमाओ। जब यह बात केवल सुनने की नहीं, जीने की बन जाती है, तब जीवन हल्का लगने लगता है। आप फिर भी सफल होते हैं, लेकिन बंधे हुए नहीं। आप फिर भी असफल होते हैं, लेकिन टूटे हुए नहीं। यही स्थिति धीरे धीरे आपको सुख दुख के चक्र से मुक्त करने लगती है। स्वयं को परिस्थितियों से अलग देखना सीखिए। अधिकतर लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने आप को अपनी परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। जो कुछ भी जीवन में घटता है उसे वे अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। अगर काम सफल हुआ तो मैं सफल हूं, अगर असफल हुआ तो मैं बेकार हूं। यहीं से सुख और दुख का चक्र तेज हो जाता है। असल में आप अपनी परिस्थिति नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने अनुभव भी नहीं हैं। ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन आप वह हैं जो इन्हें देख रहा है। जब आप यह समझने लगते हैं कि आप घटनाओं के साक्षी हैं,
तो घटनाओं का असर आप पर कम होने लगता है। दुख तब ज्यादा गहरा होता है जब आप कहते हैं, यह मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं ही गलत हूं। लेकिन जब आप यह कहते हैं, यह घटना घटी है और मैं इसे देख रहा हूं, तो भीतर दूरी बन जाती है। यह दूरी ठंडापन नहीं लाती, बल्कि स्पष्टता लाती है। आप तब भी महसूस करते हैं, लेकिन बहते नहीं। जैसे नदी में नाव हो, नदी बहती रहती है, लेकिन नाव डूबती नहीं। यही भाव आपको अभ्यास से लाना होता है। हर बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए, तो एक पल रुकिए और स्वयं से कहिए, मैं यह अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैं यह अनुभव नहीं हूं। यह छोटा सा वाक्य मन पर बहुत गहरा असर डालता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दुख आता है, लेकिन टिकता नहीं। सुख आता है, लेकिन सिर पर नहीं चढ़ता। आप भीतर से स्थिर रहने लगते हैं। जब आप स्वयं को परिस्थितियों से अलग देखना सीख लेते हैं, तो जीवन का हर उतार चढ़ाव एक सीख बन जाता है, सजा नहीं। यही दृष्टि आपको सुख दुख के चक्र से एक कदम और बाहर ले जाती है। कृतज्ञता को आदत बनाइए। सुख और दुख का चक्र अक्सर इसलिए चलता रहता है क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा इस पर रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है। हम जो खो गया, जो नहीं मिला और जो अधूरा है, उसी पर अटके रहते हैं। यही सोच धीरे धीरे दुख को जन्म देती है। कृतज्ञता इसका उल्टा रास्ता है। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। कृतज्ञता का मतलब यह है कि समस्याओं के बीच भी आप वह देख पा रहे हैं जो अभी भी सही है। जब आप हर दिन यह गिनने लगते हैं कि आपके पास क्या है, तो मन का भार हल्का होने लगता है। आपके पास सांस है, आपके पास यह पल है, आपके पास सीखने का अवसर है। इन छोटी छोटी बातों को देखना मन को स्थिर करता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, वह सुख के पीछे भागता नहीं, और जो सुख के पीछे नहीं भागता, वह दुख से भी डरता नहीं। कृतज्ञता आपको वर्तमान में ले आती है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि जीवन केवल चाहतों से नहीं, बल्कि स्वीकार से भी बनता है। जब आप हर दिन यह सोचकर उठते हैं कि आज मेरे जीवन में कुछ अच्छा है, तो दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कृतज्ञता एक अभ्यास है। यह अचानक नहीं आती। शुरुआत में मन कहेगा, क्या ही धन्यवाद दूं, सब कुछ तो गलत चल रहा है। लेकिन उसी समय आपको और गहराई से देखना होगा। हर कठिन समय में भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको संभाले रहता है। जब आप उसे पहचान लेते हैं, तो मन मजबूत होता है। धीरे धीरे आप सुख के पीछे नहीं भागते, बल्कि शांति को चुनते हैं। और जहां शांति होती है, वहां सुख और दुख दोनों का असर कम हो जाता है। यही आदत आपको भीतर से स्थिर बनाती है और सुख दुख के चक्र को धीरे धीरे तोड़ देती है।